गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुडवे। आज है दोस्तों 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रिक्स राष्ट्रों ने किस संघ के द्वारा प्रस्तावित जो कार्बन सीमा कर है उसका विरोध किया है? तो आंसर है दोस्तों EU। जो ब्रिक्स राष्ट्र अर्थात जो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें से ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और जो भारत जैसे यूरोपीय संघ है EU, इनके द्वारा एक प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया गया है। जो 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ है, इन्होंने जो कार्बन सघन वस्तुएं हैं उनके आयात पर जो सीमा कर लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 2026 से लागू किया गया था, उस सीमा कर का विरोध किया गया है EU के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये चीन से संबंधित है। अब ये है क्या? तो चीन है, इसने हाल में जो संयुक्त राष्ट्र को कुनमिंग घोषणा का शून्य जो मसौदा वह प्रस्तुत किया है। और ये एक घोषणा किस प्रकार की है? तो एक घोषणा वो एक पारिस्थितिक सभ्यता है जिसकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वह अवधारणा इसमें शामिल है, जिसमें दस्तावेजों के पक्षों से निर्णय लेने में जो जैव विविधता संरक्षण है उस पर ध्यान केंद्रित करने और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में संरक्षण महत्व को पहचानने का आह्वान किया गया है। अब चीन है दोस्तों, तो चीन के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और प्रेजेंट टाइम चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ली कचियांग। और राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम चीन के? तो वो है दोस्तों शी जिनपिंग। शी जिनपिंग है वो प्रेजेंट टाइम चीन के राष्ट्रपति हैं। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है चीन का? तो वो है शंघाई शहर। ये चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। और चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो वो है युआन। युआन है वो चीन की यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर है दोस्तों सन 2023 के रूप में। जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर है वो प्रेजेंट टाइम केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। इन्होंने किसानों के लिए जो राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान को लॉन्च किया है। जो ये अभियान है उसका आयोजन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा किया जा रहा है। और इस साल जो कृषि के लिए बजट को अब बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ कर दिया गया है। 1.3 लाख करोड़ ये कृषि बजट है। और 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा है उस वर्ष के रूप में इसे मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में सन 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो किस देश ने फैसला सुनाया है कि जो 996 की जो ओवर टाइम प्रथा है वो अवैध है? तो आंसर दोस्तों चीन ने ये फैसला सुनाया, चीन की जो सरकार है उसने। अब ये है क्या 996 ओवर टाइम का अभ्यास? तो चीन के जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इसने घोषणा की है कि जो 996 की ओवर टाइम अभ्यास है वो सप्ताह में मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर
9 बजे तक, रात के 9 बजे तक काम करना है वो अवैध है। कई चीनी जो प्रौद्योगिकी फर्म है उनके बीच ये इस नीति को एक सामान्य अभ्यास माना जाता है। और जो चीन की शीर्ष अदालत है और जो मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय है, उसने ओवर टाइम काम के रूप में जो गठित जो गाइडलाइन थी और जो एग्जाम्पल है उनको प्रकाशित इसमें किया है। जो चीन है उसके जो उपभोक्ता अधिकारों के लिए जो एकाधिकारवादी व्यवहार है यहाँ पर, उनको लक्षित करते हुए जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उन पर नियामक कार्रवाई की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। BH सीरीज जो हाल में चर्चा में रही हुई वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों ऑटोमोबाइल से। अब ये है क्या? तो जो सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है, इन्होंने भारत श्रृंखला जो BH सीरीज है, भारत श्रृंखला, इसकी फुल फॉर्म है भारत श्रृंखला BH, इसमें नामक एक नए वाहनों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह है वो पेश किया है। जब वाहन का मालिक है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो इस BH जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसको चिन्ह वाले वाहन को नए रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्राप्त करने की आवश्यकता वो नहीं होगी। और ये नया जो चिन्ह पंजीकरण की घोषणा वो वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए और वाहन मालिकों को पूरा करने के लिए की गई है, जो अक्सर जो भारत में अपने निवास को स्थानांतरित करते रहते हैं, जिनका ट्रांसफर होता रहता है। इनको ध्यान में रखते हुए काफी चर्चा में भी चली है BH सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश की जो नौसेना है उन्होंने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास वो किया है? तो आंसर दोस्तों जर्मनी के द्वारा। जो भारत और जर्मनी की नौसेना है इन्होंने 26 अगस्त 2021 को जो अदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन, यहाँ पर एक संयुक्त अभ्यास किया है, जहां पर संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान भी इसमें शामिल थे। जो भारतीय नौसेना की जो ब्रिगेड है त्रिकंद ने बायरन और नामक जर्मनी के ब्रिगेड के साथ इस अभ्यास किया है, जिसमें INS त्रिकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी जो गश्त है उनके लिए तैनात किया गया है। त्रिकंद को जो समुद्री डकैती रोधी गश्त है उनके लिए त्रिकंद को तैनात किया गया। एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जर्मनी है दोस्तों, तो जर्मनी के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो वो है बर्लिन। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है जर्मनी की? वो है जर्मन। और प्रेजेंट टाइम जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। ये प्रेजेंट टाइम जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। और जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है दोस्तों यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की जो अवनी लेखरा है उसने महिलाओं की 10 मीटर जो एयर राइफल है उस फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल वह अपने नाम किया है। जो टोक्यो पैरालंपिक में भारत की जो अवनी लेखरा इनने महिलाओं की जो 10 मीटर की एयर राइफल फाइनल में गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया है। अवनी लेखरा वो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। और भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक है वो अपने नाम किए हैं। जब अवनी लेखरा का जन्म है तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 नवंबर 2021 को। 2021 नहीं है, 2001 है। 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर शहर में अवनी लेखरा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो निर्धारित इंटरनेशनल यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो आंसर है दोस्तों 30 सितंबर तक।
ये अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। जो DGCA है इसने जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अब इंटरनेशनल उड़ानों पर अनुमति दी जा सकेगी। जो लेकिन कोरोना वायरस है वो महामारी के कारण भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं हैं वह 23 मार्च 2020 से बंद थी, स्थगित थी। लेकिन अब वंदे जो भारत मिशन है उसके तहत मई 2020 से जुलाई 2020 में यह चुनिंदा कुछ देशों के लिए इसे खोला गया था। लेकिन अब इसको 30 सितंबर तक जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान है उनको निलंबन कर दिया है। लेकिन कुछ है द्विपक्षीय जो एयर बबल व्यवस्था के तहत जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो संचालित भी किए जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यूको बैंक ने किन पदों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों MD एवं CEO। MD और CEO के 2 पद हैं। इन पदों पर 2 वर्षों के लिए कार्यकाल का 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है यूको बैंक के द्वारा। अब यूको बैंक है दोस्तों, तो यूको बैंक के बारे में और पढ़ लेते हैं। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता में। कोलकाता के अंदर यूको बैंक का हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है यूको बैंक के? तो वो है श्रीमान अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल है वो प्रेजेंट टाइम यूको बैंक के चेयरमैन है। अतुल कुमार गोयल है, इन्होंने 2 नवंबर 2018 को यूको बैंक में प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्य जो पालक अधिकारी का पदभार वो ग्रहण किया है। और यूको बैंक की स्थापना कब हुई? तो यूको बैंक की स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। और यूको बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो वो है ओनर्स योर ट्रस्ट। ये यूको बैंक की टैगलाइन है दोस्तों। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों फिट इंडिया ऐप को। जो फिट इंडिया ऐप है वो जो खेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अनुराग ठाकुर, इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर फिट इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।